जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे F3 FFA के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, IAS 38 की प्रैक्टिस करते हैं मेरे प्यारे भाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेरे चांद जो 14 पार्ट ए था उसमें हमने IAS 38 सारा डिस्कस किया था जी। कहता हाउ मच विल द प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जी, अब वो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किए मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसमें आपको पता ना मोनेटाइजेशन आनी है। जब क्राइटेरिया पूरा हो गया, क्राइटेरिया पूरा हो गया, 6 क्राइटेरियाज जो थे, टेक्निकल फिजिबिलिटी, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है बच्चों, उसमें इंटेंशन है बच्चों, एबिलिटी टू यूज़ है, एबिलिटी टू यूज़ और सेल है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, कॉस्ट कैन मेजर रिलायबली, ये चीज़ें। कहता है ये क्राइटेरिया पूरा हो गया तब ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। खर्चा किया बच्चों कितना, 1.5 मिलियन। डेट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, यानी IAS 38 के मुताबिक क्राइटेरिया पूरा हो गया। एक्सपेक्टेड दैट नॉलेज गेन फ्रॉम द डेवलपमेंट विल बी अवेलेबल टू यूज ऑन कमर्शियल बेसिस बाय द बिजनेस। अच्छा जी, कहता अब इसको कमर्शियली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, 1 जुलाई 2004 से ऑनवर्ड्स, एंड विल बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल बच्चों, 5 साल, ठीक है। गुड हो गया बच्चों। पॉलिसी है बच्चों किसकी, अच्छा डेप, ये ना स्टडी हब का क्वेश्चन है, इधर डेप्रीसिएशन का लफ्ज तो खैर नहीं आएगा, इधर ज़्यादा बेहतर है बच्चों अमोर्टाइजेशन। क्या बच्चों, हाँ अच्छा, पॉलिसी ऑफ डेप्रीसिएशन एंड, ठीक है, अमोर्टाइजेशन का लफ्ज आगे लिखा हुआ है बच्चों। अब इधर देखें बच्चों, इस तरह किस तरह कैलकुलेशन होगी, ये डिवाइड बाय लाइफ कितनी है बच्चों, 5 ईयर्स, ये लिखा हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बेनिफिट मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय जुलाई, जुलाई से लेके 31 ये मार्च है बच्चों, 9/12। तो आप इसे मेरे प्यारे भाई करेंगे तो तकरीबन ये बनेगा, अमोर्टाइजेशन आएगी जी इतनी, ठीक है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, इसकी वजह से प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, फॉल, कम हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल, लीज ऑफ लैंड, नहीं बच्चों इसके ऊपर स्टैंडर्ड लगेगा IFRS 16, ये इंशाल्लाह F7 में पढ़ेंगे आप। रॉयल्टी रिसीव, रॉयल्टी क्या होती है प्यारे दोस्तों, ये क्या उसका नाम है जी, आप किसी से एग्रीमेंट कर लेते हैं जी कि आप ना, हम आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें बनाएंगे, सही है। उसके ऊपर जितनी चीज़ें आप बना रही होती हैं ना, पर यूनिट आपको ना पैसे देने पड़ते हैं, उस क्या उसका नाम है एक्चुअल कंपनी को। आप तो फ्रेंचाइज है ना जी, तो आप नाम तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 यूनिट बनाने पर आप उन्हें रॉयल्टी पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट कर दिया लिस्टेड एंटिटी में, ये तो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, ये तो इंटेंजिबल थोड़ी है। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, हाँ जी, ये है प्यारे दोस्तों क्या, IAS 38। IAS 38 प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों, कहता है जी फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसकी कुछ एग्जाम्पल है बच्चों। रिसर्च जो होता है ना, ये एक्सपेंस होता है बच्चों। रिसर्च का मतलब है, अभी आप बच्चों नॉलेज गेन करना है, आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना है, अभी आपने काम, अभी डिसीजन नहीं हुआ, अभी डिसीजन नहीं हुआ बच्चों। फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स बच्चों, ये कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे प्यारे दोस्तों नहीं होता, ये एक्सपेंस है जी रेवेन्यू। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेटिंग, अभी तो प्यारे दोस्तों न्यू प्रोडक्ट्स, अभी तो आप देख रहे हैं कि किस प्रोडक्ट्स का लफ्ज़ है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, किस पे काम करना है जी। अभी तो बच्चों सर्च की जा रही है, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च, इसको अंग्रेजी में सर्च कीजिएगा बच्चों, जिस सर्च के ज़िम्मे में आता है। आगे, ओहो, आगे बच्चों टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोटोटाइप, ये तो आपको बताया था, चीज़ टेस्ट करना। अब आपने डिसाइड कर लिया तो उस पर काम करना शुरू किया ना, काम शुरू कर लिया डिसीजन के बाद, तभी तो टेस्ट कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग टूल्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन करना टूल्स बच्चों, डिज़ाइन करना, ये प्यारे दोस्तों अब इस पर काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है, ये डेवलपमेंट वाला काम है। कंस्ट्रक्टिंग पायलट प्लांट प्यारे दोस्तों, बच्चों जिससे पायलट प्लांट होता है बच्चों, एक बहुत बड़ा प्लांट जिससे आप चेकिंग वगैरह कर रही होते हैं, टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर रही होती हैं जी। अब बच्चों क्या उसका नाम है, ये सारी चीज़ें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डेवलपमेंट है। अच्छा जी, ये डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज़ हैं। देखो ना, अगर आपने गौर से वो लफ्ज़ पढ़े थे ना जिसमें 3-4 एग्जांपल्स रिसर्च की थी, 3-4 डेवलपमेंट की, तो उधर से बात समझ आ जानी। इन विच सर्कमस्टांसेस वुड शुड स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन बी अप्लाइड टू एन इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, आपको ये समझाया था, ये 38 में नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है जी। अगर अगर क्वेश्चन में बताया है कि सेम पैटर्न में बेनिफिट मिलना, या फिर पता ही नहीं है किस पैटर्न में बेनिफिट मिलना, तो बच्चे फिर आप स्ट्रेट बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन मेथड। ए पैटर्न ऑफ कंजम्पशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड रिलायबली, तो प्यारे दोस्तों फिर स्ट्रेट लाइन ही होगा हमेशा। इफ रेसिडुअल वैल्यू जीरो, नहीं, फिर नहीं स्ट्रेट लाइन होता। अमोर्टाइजेशन विल बी इंक्लूडेड
इन कैरिंग अमाउंट ऑफ, ये पता नहीं क्या बात, नहीं सही नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ अदर एसेट, नहीं बच्चों, तो आप थोड़ी स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी हैज इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इन ऑपरेटिंग अ पायलट प्लांट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, क्या था अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लाइसेंस ग्रेड, वो कहना क्या चाह रहा है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। कहता जी अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लाइसेंस, कहता ग्रांटेड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, बिल्कुल बच्चों, ये क्या उसका नाम है, डेवलपमेंट वाला काम है बच्चों, डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी है बच्चों जी। भाई जारी सी बात है, डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी है ना, आपने उसे कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज के बाद अमोर्टाइज करना है। एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल कंज्यूम इन ऑपरेटिंग द प्लांट, बिल्कुल जो मटेरियल कंज्यूम किया, डेवलपमेंट वाला काम है बच्चों जी। अब उस पर काम करना शुरू कर दिया ना। कॉस्ट इनकम इन ट्रेनिंग स्टाफ, प्यारे दोस्तों नहीं, ट्रेनिंग स्टाफ जो है ना बच्चों, ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। IS 16 में भी पढ़ा था। डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इन द पायलट प्लांट, ये मैंने कल भी आपको लेक्चर में समझाया था 14A में, बच्चों पायलट प्लांट जो है ना, ये आपने तैयार करना शुरू कर दिया, सही है बच्चों। अब प्यारे दोस्तों ये डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी है। अब इस पे प्यारे दोस्तों जितना वो प्लांट जो है ना, वो क्या उसका नाम है, टेस्टिंग, इंटेंजिबल टेस्टिंग वगैरह में इस्तेमाल होगा, उसकी जो डेप्रीसिएशन है, ये क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, ये ऐड हो जाएगी इंटेंजिबल की कॉस्ट में। ये डेवलपमेंट वाला काम है जी, उम्मीद है याद होगा पायलट प्लांट कल जी। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर होगा मेरा ख्याल है बच्चों, ये मिसिंग है शायद जी। कहता जी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंडिकेट वेदर दे कैन और कैन नॉट बी कैपिटलाइज ऑफ एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट अंडर द टर्म्स IS 38 जी। बच्चों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हाँ जी सॉफ्टवेयर तो है ही, वो क्या उसका नाम है बच्चों, इंटेंजिबल। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट राइट है ना बच्चों, आपके पास राइट आ गया, नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, रिसर्च कॉस्ट, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते बच्चों। जो आपने गुडविल परचेज की होती है प्यारे दोस्तों, आपकी चीज़ है बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, जो एसेट माइनस लाइबिलिटीज को कहते हैं नेट एसेट। ये 100 है, लेकिन आपने उसके ऊपर 150 दिए, 100 वाली चीज़ की 150 जो ज़्यादा दिए हैं प्यारे दोस्तों, वो 50 क्या हैं बच्चों, वो आपका कैपिटल एक्सपेंस, वो आपकी गुडविल है, सॉरी। अच्छा इसके बाद हमने पढ़ा था रिसर्च हो गया प्यारे दोस्तों, ये हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिर हमने पढ़ा था जो इंटरनली जनरेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर इंटरनली जनरेटेड में कुछ खास चीज़ें हैं जिनको तो कभी भी नहीं आपने देखना बच्चों, रिसर्च हो रही है कि डेवलपमेंट, वो कौन सी चीज़ें बच्चों, पब्लिशिंग टाइटल्स हो गए प्यारे दोस्तों, मेथड्स हो गए, वो लोगो शोगो जो होता है अखबारों पे प्यारे दोस्तों, उसके बाद कस्टमर लिस्ट होगी प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों। ये जो इंटरनली जनरेटेड की ब्रांड, आपने किसी चीज़ का कोई नाम रख दिया बच्चों, आपने चूंकि इसकी कोई अमाउंट पे वगैरह नहीं की, ये एक्सटर्नली जनरेटेड नहीं है, तो ये 3-4 चीज़ें हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा कल। फिर उसके बाद आपने कुछ चीज़ की फार्मूला तैयार करना चाह रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों फार्मूला तैयार करना है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई फार्मूला तैयार करना है ना। अब उसकी रिसर्च जो है वो है तो इंटरनली, लेकिन वो एक और रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेवलपमेंट प्यारे दोस्तों अब इंटरनली जनरेटेड है, लेकिन बच्चों इस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं, इस पर खर्चा हो रहा, ऊपर वालों पे तो खर्चा ही कोई नहीं है, फिर 3-4 लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए। अब वो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है बच्चों, इसमें अब 2 चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, अगर तो अच्छी वाली डेवलपमेंट है तो कैपिटलाइज होगा, बुरे वाली डेवलपमेंट का मतलब वो 6 क्राइटेरियाज पूरे ना हो, तो फिर बच्चों ये भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी चीज़, चाहे प्यारे दोस्तों वो पब्लिशिंग टाइटल है, वो मेथड्स हैं, वो कस्टमर लिस्ट है, कोई फार्मूला परचेज कर लिया ना प्यारे दोस्तों, पैसे पे कर दिए, तो ये इंटेंजिबल एसेट IS 38 है। अच्छा अच्छा बच्चों, इनमें जो मसला है ना, जो बहस है बच्चों, वो इंटरनली जनरेटेड में वो है कि किसकी बच्चों, वो है मेरे प्यारे दोस्तों रिसर्च और डेवलपमेंट की जी, एक्सटर्नल में ऐसा नहीं है। कहता है 31 दिसंबर 6 है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बताएं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, और कैरिंग वैल्यू SOFP में कितनी जाएगी बच्चों। सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया 1 जुलाई 2005 पे 6000 का बच्चों, राइट है जी कितना जी, 20 कंप्यूटर्स हैं जी, इस्तेमाल करने का राइट दिया, कितने साल, 5 साल। अमोर्टाइजेशन पर और रिटा बेसिस पे है बच्चों, इन द ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल, तो ये है ना बच्चों, कॉस्ट कितनी है बच्चों इसकी, 6000 बच्चों। अमोर्टाइजेशन जी 6000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, प्यारे दोस्तों ये देखें ना, अब ओहो प्यारे भाई ये 1.5 ईयर्स गुजर गए, 1 जुलाई 5
और ये 31 दिसंबर 6, तो 1.5 ईयर्स गुजर गए बच्चों, 1.5 ईयर्स गुजर गए। तो प्यारे दोस्तों ये तकरीबन कोई 1800 बनेगा। ये अमोर्टाइजेशन आ गई बच्चों प्यारे दोस्तों। अच्छा, लेकिन मसला ये है हमने, और ये है बुक वैल्यू, ठीक है, ये कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू। अच्छा, मसला अब क्या, मसला ये है प्यारे दोस्तों, अब ये जो अमोर्टाइजेशन आपके पास है ना, ये अक्यूमुलेटेड है। हमने तो अपने वाले साल की बतानी है, और हमारा अपने वाले साल का तो 1 साल होगा ना, जिसमें से बच्चों 2005 की है कितनी, 6 महीने की, वो मेरा ख्याल बनेगी 600। 2006 की कितनी है बच्चों, 1200, मिला के बच्चों ये बनी है 1800। एक्सपेंस हर साल का अपना अपना, पहले साल 600 और दूसरे साल बच्चों 1200। अब हमारा एसेट जो है 1.5 साल के बाद 1200 4200 पे पड़ा हुआ है जी। 1800 से क्या हो गया, अमोर्टाइज हो गया टोटल। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग, कहता है रिसर्च एंड डेवलपिंग कॉस्ट आर ट्रू। रिसर्च कॉस्ट में भी कैपिटलाइज गलत, डेवलपमेंट कॉस्ट में भी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इफ क्राइटेरिया मेट। अगर क्राइटेरिया मेट कर गया फिर तो इंटेंजिबल है, कैपिटल एक्सपेंस है। ये 38 है। रिसर्च कॉस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, हमेशा, शुड बी, यस। आगे सॉरी, आगे कहता है जी, कहता है डेवलपमेंट कॉस्ट में भी कैपिटलाइज इफ क्राइटेरिया, इफ सर्टन क्राइटेरिया आर मेट जी। प्यारे दोस्तों इसमें कहता है डेवलपमेंट कॉस्ट में भी कैपिटलाइज जी, कैपिटलाइज हो जाएगी इफ सर्टन क्राइटेरिया, अगर वो मेट हो गए तो बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। अगर ना मेट हुए बच्चों फिर अब टू बताना है ना, अब इधर ये नहीं कहना कि शुड का लफ्ज नहीं, अब दूसरा यही सही बनेगा बच्चों, इसके अलावा तो कोई और है नहीं। आगे कहता है जी IS 38 व्हाट वैल्यू कैन बी कैपिटलाइज, ठीक है बच्चों। स्टाफ कॉस्ट, इनिशियल रिसर्च कॉस्ट बच्चों प्यारे दोस्तों, एक मिनट सॉरी पढ़ने दें। कहता है जे इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट व्हेन, कहता है जी रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर हिज बिजनेस। कहता है जी स्टाफ को कॉस्ट पे की, इनिशियल मेरे प्यारे दोस्तों रिसर्च कॉस्ट, इनिशियल रिसर्च कॉस्ट पे कर दी बच्चों। तो जो इनिशियल रिसर्च कॉस्ट है ये तो कभी भी प्यारे दोस्तों कैपिटलाइज नहीं होता, रेवेन्यू एक्सपेंस है। कहता है जी स्टाफ कॉस्ट बिल्डिंग प्रोटोटाइप, हमेशा 100% बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंस है। स्टाफ को कॉस्ट थी प्रोटोटाइप बनाने की, मटेरियल परचेज टू बिल्ड प्रोटोटाइप, अब मटेरियल जो इसके ऊपर लगेगा ये भी कैपेक्स है बच्चों, ये भी कैपेक्स है जी। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करें 33,000। एक है स्पेसिफिक ओवरहेड्स, जो उसको बनाने के ऊपर काम करना है बच्चों, वो स्पेसिफिक ओवरहेड्स है, स्पेसिफिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक है जनरल, जनरल कभी भी बच्चों कैपेक्स नहीं हो सकता। तो बच्चों ये 6,000 ऐड होगा बिल्डिंग द प्रोटोटाइप, उसको बनाने के लिए जो बिजली का बिल आया होगा, जो चीज़ें आप जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं, तो बच्चों इन तीनों को ऐड करें 39,000 डेवलपमेंट एक्सपेंस है जी, डेवलपमेंट कॉस्ट है यानी जी। विच द फॉलोइंग कॉस्ट, कहता वुड बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट, गुडविल अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ द बिजनेस जी। परचेज किया बिजनेस, उस पर जो पैसे आपने ज्यादा दिए वो गुडविल है बच्चों। स्पेशलिस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज फॉर अ 6 मंथ प्रोजेक्ट, भाई 6 महीने के लिए बच्चों, ये तो 1 साल से कम करसा है, 1 ईयर से लेस टाइम है बच्चों, तो 1 साल से कम है बच्चों, इसने सेवरल ईयर्स बेनिफिट नहीं देना, ठीक है बच्चों। लेस देन क्या है प्यारे दोस्तों, लेस देन 1 ईयर, ये तो कैपिटल एक्सपेंस ही नहीं है मेरे प्यारे भाई जी, ये तो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट ही नहीं है, सेवरल ईयर्स का बेनिफिट ही नहीं है। 10 ईयर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ पेटेंटेड प्रोडक्ट प्यारे दोस्तों जी। प्यारे दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है प्यारे दोस्तों, पेटेंटेड का मतलब है वो आपको राइट मिल गया ना, इजाज़त मिल गई कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल जी, कोई इसका लाइसेंस है जी आपके पास उसको बनाने का, तो बच्चों ये सारी सी बात इंटेंजिबल है, ये लाइसेंस राइट का मिलना। क्या था 25 ईयर लीज ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर मैंने आपको पहले बताया था, कोई चीज़ रेंट पर ले ली बच्चों जी, लीज पे प्यारे दोस्तों। अब जो है ना ये है IFRS 16 प्यारे दोस्तों, ये अभी सिलेबस में नहीं है। क्या था जी आगे, आगे कह रहा है मेरे प्यारे भाई, कहता है व्हाट अमाउंट शुड बी इनिशियली कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल, मटीरियल एंड सर्विस बिल्कुल होगा, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्कुल होगा, टेस्टिंग बिल्कुल होगा बच्चों, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं होगा, जनरल कंपनी वाइड ओवरहेड्स, मतलब पूरे बिजनेस के ओवरहेड्स ये नहीं होंगे, स्पेसिफिक है तो वो हो जाएंगे। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मेरा मोटा मोटा ख्याल है ये बीटा ही बनेगा शायद जी, देख लीजिएगा बच्चों, इसे बीटा ही बनेगा शायद जी। कहता है विच द फॉलोइंग आइटम वुड बी क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिसर्च नहीं होती, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी नहीं होती। विच द फॉलोइंग आइटम्स, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होता है बच्चों बिल्कुल, स्टाफ एक्सपर्टीज नहीं होती बच्चों, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल, नहीं 2 नहीं आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा, ये गलत है बच्चों।
जी, ये स्टडी हब का क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा कि ये टू का लफ्ज़ उन्होंने गलत क्यों लिखा है इधर। जी, प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रिसर्च कॉस्ट एंड डेवलपमेंट एज्यूमिंग दैट एनी क्राइटेरिया आर मेट। बच्चों रिसर्च हमेशा क्या होगी, रिटर्न ऑफ, और ये मस्ट भी क्या होगी, अगर क्राइटेरिया पूरा हो गया तो प्यारे दोस्तों ये होगी क्या, ये कैपिटलाइज। जी, क्या था, व्हाट अमाउंट शुड बी एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, ईयर एंड क्या है 30th अप्रैल, क्या है बच्चों 30th अप्रैल। जी, यानी स्टार्ट हुआ होगा 1 मई से। कहता जी प्रायर टू 2006 मार्ली हैज पेड कितना 300,000 टू फंड रिसर्च प्रोडक्ट। ठीक है, फॉलोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। बच्चों ये तो एक्सपेंस हो गया ना, ये खर्चा किया रिसर्च वाला। जी आगे क्या कह रहा है बच्चों, कहता फॉलोइंग पॉजिटिव रिजल्ट इट वॉज डिसाइडेड इन May 2006। ठीक है, यानी फर्स्ट मई से ऑनवर्ड्स बच्चों। जी, अब अकाउंटिंग पीरियड ऐसे स्टार्ट होगा ना बच्चों, ये 30th अप्रैल 2007, ये 1 मई 2006 है जी। जी, कहता मई में क्या हुआ जी, कहता टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट का डिसीजन हो गया, और स्पेंड कहता इट वाज डिसाइडेड इन May 2006 टू स्पेंड फर्दर इतना टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट। कहता जी अब हमारा डिसीजन हुआ मई में कि 6 लाख रुपए इस पे और लगाओ। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑल्सो कमेंस इन। ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, यानी लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट जो है ये वाइलेबल है, एबिलिटी टू यूज और सेल है, टेक्निकली फिजिबल। द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ कमर्शियल लाइफ ऑफ 8 साल। ठीक है, द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीट द क्राइटेरिया इन अकॉर्डेंस विद IAS। यानी कहता आपने ये जो 6 लाख है ना, इसे क्या कहता है जी, आप ना इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर समझो। क्या समझो बच्चों, और 8 साल इसकी लाइफ है बच्चों। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, कुछ नहीं बताया तो मल्टीप्लाई बाय। बच्चों पूरा साल ही हो जाएगा, मेरा तो ख्याल है 12/12, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये 75,000 आएगा शायद, यही आएगा। ठीक है जी, ये वाला हमेशा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, रिसर्च रेवेन्यू। अब ये जो 6 लाख है ना, टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, अगर तो लिखा होता क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो इसने भी एक्सपेंस आउट ही होना था बच्चों। अच्छा आगे कहता व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट किसकी, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट की प्यारे दोस्तों। ठीक है, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ क्या प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों। जी, एक मिनट जी, कहता जी बीसी को परचेज आ प्लांट, और हमने बताना क्या है, कैरिंग वैल्यू बतानी है 31 दिसंबर 6 पे। कहता जी 25,000 का बच्चों ये खरीदा 1 जैन पे। एंटिसिपेटेड दैट पेटेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस फॉर 10 साल, आफ्टर विच टाइम इट विल बी वर्थलेस। उसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, नकारा नखट्टू हो जाएगा। जी, अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब फर्स्ट एंड 2 पे खरीदा ना, 2002 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, प्यारे दोस्तों 5 पूरा और 6 पूरा, तो 5 साल बच्चों 25,000। ये सोल्यूशन है किसका बच्चों, ये है जी 15 का। प्यारे दोस्तों डिवाइडेड बाय 10 साल, मल्टीप्लाई बाय 5 साल गुजर गए, तो अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी हुई प्यारे दोस्तों, 12,500। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है बच्चों 25,000, माइनस करें कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, वो भी 12,500। डन है बच्चों, उम्मीद है बात समझ आ गई आपको, ये आसान था ये तो खैर। जी, क्या था जी आगे अच्छा जी, एक मिनट, 16 वाला मैं करवाता हूँ, चलो। कहता जी कर लें, ए मैनेजर इन द कंपनी LMK हैड ड्रॉन अप द लिस्ट ऑफ कॉस्ट विच ही सेज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विच ऑफ दिस कॉस्ट वुड इट पॉसिबल टू कैपिटलाइज। ओके, कहता है ये 38 के मुताबिक कैपिटल, कहता है वेजेस ऑफ, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, कहता है जी वेजेस ऑफ टीम एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। भाई इस प्रोजेक्ट पे काम करना है बच्चों, बनाना है, तो ये तो कैपिटलाइज होगा हमेशा। टेस्टिंग इक्विपमेंट बच्चों, फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट परचेज्ड। बच्चा अब ये सुनना, वो ना टेस्टिंग इक्विपमेंट परचेज, ये बड़ा टेक्निकल है। टेस्ट, अब ये नहीं टेस्ट नहीं कर रहे बच्चे प्रोजेक्ट बना सही या नहीं बना, इसको टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि टेस्टिंग के लिए कोई इक्विपमेंट परचेज किया। ये पायलट प्लांट होता है ना, जब खुद बना रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए, परचेज किया बच्चों। ये तो इक्विपमेंट आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, डन है। इसके ऊपर बच्चों आएगी क्या,
डेप्रिसिएशन, वो कैपिटलाइज होगी, ना कि टेस्टिंग इक्विपमेंट खुद कैपिटलाइज होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। कहता जी शेयर ऑफ जनरल एडमिन ओवरहेड्स, बच्चों ये तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेप, हाँ ये आ गया ना मेरे प्यारे भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, हाँ जी ये कैपिटलाइज होगी। इसको लिख लो बच्चों, लेक्चर पॉज करो, लिखो जो आपने इक्विपमेंट वगैरह परचेज किया टेस्टिंग के लिए कि फॉर्मूला सही बन रहा है या नहीं, प्यारे दोस्तों वो आपने कभी भी बोलो शाबाश कैपिटलाइज नहीं करना ये 30 एंड में, बल्कि प्यारे दोस्तों उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो तो बच्चों आपने लिया है, बच्चों पता नहीं कितनी देर इस्तेमाल होना है, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटलाइज होगी जी। कहता जी स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेंजिबल एसेट इज ट्रू और फॉल्स इफ द IS 38 क्राइटेरिया आर मेट, कंपनी कैन डिसाइड टू कैपिटलाइज, कहता जी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इफ द IS 38 क्राइटेरिया आर मेट, अगर क्राइटेरिया पूरा हो जाए एक कंपनी कैन डिसाइड टू, बोलो शाबाश, कहता जी कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये बात तो सही है। इंटरनली, ये तो ट्रू है। इंटरनली जनरेटेड, कहता गुडविल मस्ट बी अमोर्टाइज ऑफ अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग, नहीं, इंटरनली जनरेटेड को अमोर्टाइज ही नहीं करते भाई, अमोर्टाइज तो उसे करता है जो इंटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल ही नहीं है। रिसर्च कॉस्ट अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, जी हमेशा बच्चों इसे आप रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। ये पता नहीं क्या बोंगी बच गई। कहता जी इफ द IS 38 क्राइटेरिया मेट, क्राइटेरिया पूरा हो गया, एक कंपनी कैन डिसाइड टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक कंपनी कैन डिसाइड टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा इस पे ना एक बात है, अब मैं देखता हूँ कहीं वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इस एक बात छोटी सी सुन लें बच्चों, एक नोट छोटा सा लिखें। अगर प्यारे दोस्तों, अब ज़रा सुनना ज़रा बच्चों, अगर आपने नोट कर लें बच्चों, अगर आपका ख्याल था क्राइटेरिया पूरा नहीं होना, ये नोट कर लें, आपका ख्याल था क्राइटेरिया पूरा नहीं होना, सही है जी, तो जारी सी बात है आपने फिर इसे, आपका ख्याल है, ख्याल क्या है प्यारे दोस्तों, आपका एस्टीमेट है क्राइटेरिया नॉट मेट, तो आपने क्या करना है, आपने एक्सपेंस आउट करना है, क्या करना है, लेटर क्राइटेरिया क्या हो गया, मेट। अब जो पहले आपने एक्सपेंस आउट किया था ना, फॉर एग्जांपल बच्चों डॉलर कितने 50, अब ये एक्सपेंस आउट ही रहेंगे, इसको कैपिटलाइज नहीं करना, इससे ऑनवर्ड्स जो खर्चा होगा क्राइटेरिया मेट होने के बाद ऑनवर्ड्स जो खर्चा होगा एक्सपेंस होगा उसे आपने कैपिटलाइज करना है। जो क्राइटेरिया पूरा होने से पहले आप, अच्छा आज खड़े होकर आपका ख्याल है क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, जो जो खर्चा होता जा रहा है कैपिटलाइज करते रहो, आपका ख्याल है जी, अभी आपका ख्याल है क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, आप खर्चा कर रहे हैं, क्या होगा, एक्सपेंस आउट। लेटर ऑन, लेटर एक आधे साल के बाद बच्चों, अब आपका ख्याल है जी, अब क्राइटेरिया पूरा हो गया, सही है, अब आपका ख्याल चेंज नहीं हुआ, बल्कि क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब जो पहले आपने 50 किया था ये स्टिल एक्सपेंस आउट ही रहेगा, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, इसको दोबारा कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। यानी इधर आपने खर्चा कर लिया ना 100 का, स्टिल जो इनटेंजिबल में जाएगा वो जाएगा 100। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप, डन है बच्चों, लेटर वो यही जा रहा होगा बच्चों, ठीक है, लेटर वाला 100 डन है बच्चों, यही अमोर्टाइज होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ये आपने एक यानी सादा बात, एक दफ़ा जो एक्सपेंस में चला गया, आपका चूंकि ख्याल था ना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, डन है। एक ये है कि करना रेवेन्यू एक्सपेंस था, कर कैपिटल एक्सपेंस दिया, या करना कैपिटल एक्सपेंस था, कर रेवेन्यू एक्सपेंस दिया, ये एक और चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है बच्चों, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। एक आपका ख्याल ये है कि आज जो है खड़े होके कि जी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, सही है, ये गलती नहीं है, आपका ख्याल है प्यारे दोस्तों, एस्टीमेट है, तो प्यारे दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंस है, कैपिटल नहीं बनाना। लेटर ऑफ क्या हुआ बच्चों, आपने कहा जी कि अब इसने क्या होना है, बल्कि क्राइटेरिया पूरा हो गया प्यारे दोस्तों, अब ये कैपिटल एक्सपेंस है। तो पुराने वाला जो एक्सपेंस है प्यारे दोस्तों, वो आपने कभी भी, बोलो शाबाश, एक्सपेंस वो आपने एक्सपेंस आउट ही रहने देना है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड नहीं करना। अब ये दें, इफ द IS 38 क्राइटेरिया एक कंपनी कैन डिसाइड टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कहता जी इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो पुराने वाला है, ओल्ड वाला,
प्रीवियस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है प्यारे दोस्तों, जो प्रीवियस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है प्यारे दोस्तों, इसको क्लियर करना चाहिए था। प्रीवियस वाला कभी भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं बनेगा, वो बच्चों हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस ही रहेगा। इससे ऑनवर्ड जो खर्चा होगा बच्चों, जब क्राइटेरिया पूरा हो गया या आपका ख्याल है क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, तो बच्चों वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू है। उम्मीद है मेरे चांद बात समझ आ गई होगी। चलें ठीक है बच्चों, IAS 38 हमारा पूरा हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।